प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता और रीट भर्ती परीक्षा और रीट के पश्चात होने वाली चयन का आधार भर्ती परीक्षा, उनके लिए हम हिंदी विषय को तैयार कर रहे हैं। इन दिनों हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे, विशेष रूप से रीट को दृष्टिगत रखते हुए मैंने साहित्य के भाग को रोककर व्याकरण के भाग को शुरू किया है। आज हम जिस बिंदु को पढ़ रहे हैं वो बिंदु है युग्म शब्द। तो देखना शुरू कीजिए। एक सूचना आप लोगों के लिए कि जो कक्षाएं हैं उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह पर उपलब्ध है। निःशुल्क ये पीडीएफ है और जिस पर मैं कक्षा कर चुका होता हूँ वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाती है। उसको प्रिंट निकालिए, बार बार तैयार करिए। और ये हाथ से जो मैं लिखा हूँ उसका प्रयोजन यही है कि मुझे जो महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहे हैं, केवल उन युग्म शब्दों की मैंने बात की है। आप लोगों के पास लंबी सूचियां होती हैं और आप उन पर भी मार्क किया करिए जो आपको महत्वपूर्ण लगे या जो आपको पता नहीं हो, उन युग्म शब्दों को मार्क किया करिए। तो देखना शुरू करिए। पहला शब्द युग्म में है अर्घ और अर्घ्य। अर्घ का अर्थ है पूजा का जल और मूल्य। ये मूल्य के अर्थ में बहुत लोकप्रिय शब्द है। कभी कभी आप ये शब्द पढ़ेंगे महार्घ। तो महार्घ का अर्थ है जिसका मूल्य बहुत है, बहुमूल्य। और अर्घ्य का अर्थ है पूजनीय। देखिए, पूजनीय भी शब्द शुद्धि के लिए पूछा जाने जैसा शब्द है। पूज्य ठीक है, और पूज्य से जो शब्द बनता है वो पूजनीय है, पूजा के योग्य। अगला शब्द देखिए, अभिहित। अभिहित का अर्थ है कहा हुआ, और अविहित, विहित का अर्थ है उचित या बताई हुई। विहित जो विधि के अनुसार है, बताई हुई, जो निश्चित की हुई है, उसके जो विपरीत है उसको कहा जाता है अनुचित। अगला देखिए, आकर, न करने योग्य बहुत साधारण शब्द है। और आकर ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। खजाना या खान के अर्थ में ये शब्द होता है। अगला देखिए शब्द अंश। अंश का अर्थ है कंधा। अंश का अर्थ है कंधा। तो जब आप लोग पढ़ा करिए तो इस तकनीक को इस्तेमाल करिए। एक तो यदि आप उसी शब्द को मार्क करिए, उसी शब्द को महत्वपूर्ण समझिए जो आपको अभी तक पता नहीं है। जो आपको पता ही है उस शब्द को मार्क करने का कुछ लाभ नहीं। जो नहीं पता है उनको मार्क करिए। तो पढ़ते समय इस तकनीक को आजमाइए कि श दंत्य जब होता है तो ये कंधा होता है, और श तालव्य जब होता है तो ये साधारण शब्द है, भाग्य, हिस्सा। देखिए, युग्म शब्द की एक ये भी परेशानी है कि आमतौर पर आपको एक अर्थ पता होता है, दूसरा अर्थ आपको पता नहीं होता। तो देखिए अगला शब्द देखिए, अघ। अघ का अर्थ है पाप। अघ का अर्थ है पाप। तो कभी आप शब्द देखें तो अघी, इसका अर्थ हो जाएगा पापी। और अग जो गमन नहीं करता, जो कहीं नहीं जाता, जो अटल है, सूर्य, पहाड़ और अगम्य। अटल के अर्थ में इसका प्रयोग है। 13वां शब्द देखिए, अधिक महत्वपूर्ण है, अश्व। अश्व का अर्थ है घोड़ा। अश्व जब ये दंत्य हो, उच्चारण भी इसी तरह किया करिए। दंत्य हो तो दंत्य उच्चारण करिए, अश्व। और तालव्य है तो तालव्य उच्चारण करिए, अश्व। अश्व यानी घोड़ा और अश्व यानी धनहीन। अश्म, अश्म का अर्थ है पत्थर। आप लोग जब अशोक के स्तंभों के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये मालूम, ये शब्द आपको लिखा मिलेगा, एकाश्मक है। अशोक के जो स्तंभ हैं वो एकाश्मक हैं। अश्म का अर्थ है पत्थर। तो एक ही पत्थर से बनाए गए हैं, उनमें कोई जोड़ इत्यादि नहीं है अशोक के स्तंभों में, इसलिए उनको एकाश्मक कहा जाता है। अश्म का अर्थ है पत्थर। अगला देखिए, अमल। अमल का अर्थ है स्वच्छ। प्रसंगवश पंक्ति पूछ रहा हूं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। पंक्ति याद कर लीजिएगा। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक रोए थे। प्रियवर तुम कब तक सोए थे। रोया यक्ष कि तुम रोए थे। तर आपको पता नहीं हो तो पूछ लिया करिए। बहुत महत्वपूर्ण अमर कविता की पंक्तियां हैं ये। तो अमल का अर्थ है स्वच्छ। अम्ल इसका अर्थ है खटाश।
अम्ल का अर्थ है खटास। अगला देखिए अभिसार। अब इसको इस तरह से याद करिए कि भी पर जब ह्रस्व ई है, जब छोटा भी हम लिखते हैं, आम बोलचाल में आप उसको छोटा भी कहते हैं, ह्रस्व भी कहते हैं। अभिसार इसका अर्थ है प्रेमी से छिपकर मिलना। हम लोग जब साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो एक शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं, नायिका भेद। रीतिकाल के कवियों का प्रिय विषय है नायिका भेद के, नायिका कितने प्रकार की होती हैं, वहां यह शब्द बार बार आया है। ऐसा शब्द आप कहीं देखेंगे, इसको देखिएगा। अभिसार का अर्थ है प्रेमी से छुपकर मिलना, तो शुक्लाभिसारिका। शुक्लाभिसारिका यानी प्रिय से मिलने के लिए जाती है शुक्ल रात्रि में, चांदनी रात्रि में तो शुक्लाभिसारिका, और अंधेरी रात्रि में तो कृष्णाभिसारिका। बहुत गहरा विचार उन्होंने किया। हमारी समझ में विचार किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं आधुनिक दृष्टिकोण से। देखिए अभिसार का अर्थ है प्रेमी से छिपकर मिलना, और अभिसार जब भी दीर्घ है तो इसका अर्थ है आक्रमण। अब देखिए अचिर। चिर का अर्थ है लंबा समय, आप लोग जानते हैं चिर का अर्थ होता है लंबा समय, चिरकाल यानी लंबे समय से। चिर का अर्थ है दीर्घ। अचिर जो अधिक लंबे समय से नहीं है, यानी शीघ्र और नवीन। अजिर इसका अर्थ है आंगन। अजिर इसका अर्थ है आंगन। हमने YouTube कम्युनिटी पर भी एक सवाल पूछा है, तो गिरिधर परिणीता जी ने उत्तर दिया है कि द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास की अमर पंक्ति है, रामचरितमानस का सार है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वो जो दशरथ के आंगन में विचरण करते हैं, वो जो दशरथ के आंगन में विचरण करते हैं, वो उनके लिए शब्द है अजिर। अजिर का अर्थ है आंगन। अगला शब्द देखिए अमर्ष। अमर्ष का अर्थ है क्रोध। अमर्ष का अर्थ है क्रोध। और अवमर्श, अवमर्श का अर्थ है आलोचना। अमर्ष और अवमर्श, ये इस तरह के शब्द आप लोगों को देखने की जरूरत है। आमतौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल हम साधारण बातचीत में नहीं करते, तो परीक्षा में पूछे जाने जैसा है। अब देखिए अब्ज। अब्ज का अर्थ है कमल, और अब्द, अब्द का अर्थ है वर्ष। अब्द का अर्थ है वर्ष, तो शब्दों की दुनिया में प्रवेश करिए। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। ठीक है। अब देखिए अनित्य। अनित्य का अर्थ है नश्वर, जो नित्य नहीं है, नित्य जो शाश्वत है, जो सदैव रहेगा, उसके लिए शब्द है नित्य। तो अनित्य जो नश्वर है, और अनृत यानी असत्य। भारत का जो ध्येय वाक्य है वो देखने जैसा है। क्या? सत्यमेव जयते नांद्रिताम। भारत सरकार का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते नांद्रिताम। इसका मतलब है सत्य जीतता है। नांद्रिताम, असत्य नहीं जीतता। अनृत का अर्थ होता है असत्य। नांद्रिताम, असत्य नहीं जीतता है। ठीक है। और अगला देखिए अंगना। अंगना का अर्थ है स्त्री। और अंगना जिस पर चंद्र बिंदु है, प्रसंगवश आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये चंद्र बिंदु अपभ्रंश का प्रभाव है। कभी पूछ ही डाले कोई किस प्रभाव से हिंदी में है, तो अपभ्रंश के प्रभाव से है। अंगना यानी आंगन। देखिए मुझे प्रसंगवश पंक्ति याद आई है निराला की कविता बादल राग। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। अंगना का अर्थ है स्त्री। अंगना का अर्थ है स्त्री। अब देखिए अवर, नीचे का। कभी कभी आप अंग्रेजी का जो शब्द है अंडर सेक्रेटरी, उसके लिए शब्द पढ़ेंगे अवर सचिव। अंडर सेक्रेटरी तो शब्द है अवर सचिव। अवर का अर्थ है नीचे, एक रैंक जो नीचे है उसके लिए शब्द है अवर। और देखिए अपर। अपर का अर्थ है अन्य। अपर का अर्थ है अन्य। अगला शब्द देखिए अरक। अरक का अर्थ है सत। सत का अर्थ है जैसे अजवाइन का अरक।
अजवाइन कारक इसका मतलब है अजवाइन का निचोड़, उबाल इत्यादि क्या आपने जो निकाला है उसको कहते हैं सत। और आर्क इसका अर्थ है सूर्य, आर्क का अर्थ है सूर्य। अगला शब्द देखिए असित। असित का अर्थ है काला और अशित इसका अर्थ है खाया हुआ। तो आपको फिर वही पहचान बनानी है, मैं फिर वही कहूंगा पहचान बनाइए कि शय जब तालव्य हो, शय जब तालव्य हो तो खाया हुआ के अर्थ में है। कम से कम एक के साथ पहचान आवश्यक बनाइए। जब वो दंत्य हो तो काला या ऐश्वेत के अर्थ में। मेरा आजमाई हुई तकनीक है, इस्तेमाल करिए। देखिए अनावर्त, आवर्ती का अर्थ होता है दोहराया जाने वाला, आवर्त का अर्थ है दोहराना, आवर्त का अर्थ है दोहराना। आवर्त और आवर्ती जानते हैं, आवर्ती एक बचत खाता होता है जिसमें आप अपनी बचत को दोहराते हैं। अनावर्त का अर्थ है नहीं दोहराया हुआ, जिसकी आवर्त आपने नहीं किया है, आवर्तन आपने नहीं किया। अनावृत न ढका हुआ, आवृत्त का अर्थ होता है ढका हुआ, आवृत्त का अर्थ है ढका हुआ। तो अनावृत्त यानी नहीं ढका हुआ। अब देखिए अवदान, साहित्य के विद्यार्थी तो ये शब्द बार बार पढ़ते ही रहते हैं। अवदान इसका अर्थ है प्रशंसित कार्य। हम तो ये प्रश्न उत्तर में भी पढ़ते हैं, जगह जगह पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में अमूल्य अवदान है, या उनके अवदान को स्पष्ट करिए। अवधान, अवधान का अर्थ है ध्यान, मनायोग, मुद्रा। तो शब्द आप याद रखिए सावधान। सावधान का मतलब क्या? सावधान का अर्थ है अवधान के साथ, ध्यान के साथ। पोजीशन लीजिए। अवधान का अर्थ है ध्यान, मनोयोग। अब देखिए अजन, अजन का अर्थ है जन रहित, निर्जन जिसको कहते हैं। तो अजन, निर्जन। और एक शब्द और बता दे रहा हूं आपको, विजन। वि उपसर्ग है, उपसर्ग अभी हम पढ़े नहीं है, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। वि अनेक अर्थ में है, विशेषता के अर्थ में, विपरीत के अर्थ में भी। यहां ये विपरीत के अर्थ में है, विजन, जन से रहित। तो अजन जन से रहित, और अंजन साधारण शब्द है, काजल आप लोग जानते हैं। आप देखिए अवधि, ये बहुत आने वाला शब्द है, आने जैसा शब्द है अवधि। अवधि का अर्थ है समय सीमा। सूरदास की अमर पंक्ति है, अवधि गई अजहु नहीं आए, कितहु रहे चिच्चोर। अवधि गई अजहु नहीं आए, अवधि गई अजहु नहीं आए, कितहु रहे चिच्चोर। समय बीत गया आपके आने का, आप लौटे नहीं। अवधि का अर्थ है समय सीमा। और अवधि हिंदी की एक बोली है, हिंदी की एक बोली है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हम पढ़ा चुके हैं। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी उपलब्ध है, उसको बार बार पढ़िए। पीएससी के फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में प्रश्न बोलियों पर आवश्यक रूप से पूछा जाने वाला है। अब देखिए अगला शब्द अभिराम। अभिराम का अर्थ है सुंदर, अभिराम का अर्थ है सुंदर। तो शब्द बनता है नयनाभिराम। नयनाभिराम का अर्थ है नेत्रों के लिए सुंदर। कभी कभी चीजें मन के लिए भी सुंदर होती है। भारत में शब्दों का विचार बहुत बारीक है। नयनाभिराम जो नेत्रों के लिए सुंदर है, और अविराम यानी लगातार। अविराम का अर्थ है लगातार। अब देखिए रित, ये पूछा जाने जैसा शब्द है भाई, रित पूछा जाने जैसा शब्द है। रित का अर्थ है सत्य। जब आप वैदिक साहित्य पढ़ते हैं या प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो रित की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सत्य क्या है? रित का अर्थ है सत्य। और ऋतु यानी वर्षा, शरद आदि ऋतुएं। अब देखिए रित ऐसे विलोम शब्द में पूछ लिया जाए तो क्या विलोम शब्द होगा? ऐनृत। ऐनृत का अर्थ आपको बता दिया, असत्य। ठीक है, तो रित का अर्थ है सत्य, ऐनृत का अर्थ है असत्य। अगला देखिए अंधकारी। अंधकारी वो अंधक के अरि हैं, अंधक के शत्रु हैं महादेव। और अंधकारी एक राग है, भैरव राग का एक दूसरा नाम है। ठीक है, ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा जा चुका है। मुझे परीक्षा स्मरण नहीं है, मेरे किसी मित्र ने प्रश्न पूछा था मुझे, अंधकारी क्या अर्थ है इसका? तो महादेव के अर्थ में है। देखिए कुल, इसका अर्थ है वंश, कुल का अर्थ है वंश। और कूल इसका अर्थ है किनारा, कूल का अर्थ है किनारा। अब देखिए अपत्य, प्रत्यय होता है ना अपत्यवाचक। अपत्य का मतलब ही है संतान, जो संतान का बोध कराए,
उसको अपत्यवाचक प्रत्यय कहते हैं। अपत्य का अर्थ है संतान, और अपथ्य परहेज, जो नहीं खाने जैसा है, जो पथ्य नहीं है। पथ्य क्या होता है इसको समझिए, रोगी का भोजन। वाक्यांश के एक शब्द में कभी पूछा जा सकता है भाई, रोगी का भोजन, रोगी के लिए विहित भोजन, रोगी के लिए बताया गया भोजन, इसको कहते हैं पथ्य। रोगी का भोजन, इसके लिए शब्द है पथ्य। और पाथेय क्या होता है भाई? पाथेय का अर्थ है रास्ते का सहारा। यात्री रास्ते में भोजन इत्यादि के लिए जो कुछ लेकर चले, उसके लिए शब्द है पाथेय। तो देखिए शब्द कैसे बनते हैं। अपथ्य, पथ्य से बना है। पथ्य का अर्थ है रोगी का भोजन, जो करना है उसको कहते हैं पथ्य। अपथ्य, जो नहीं करना है उसको, रोगी को, उसको कहते हैं अपथ्य। और पाथेय, इसका अर्थ है रास्ते का सहारा। आप देखिए शब्द कटक, कटक का अर्थ है सेना, कटक का अर्थ है सेना, पूछा जाने जैसा शब्द है। और कंटक, इसका अर्थ है कांटा। ठीक है, अगला देखिए कपिश, कपिश का अर्थ है भूरा। आप लोग राजस्थान का इतिहास पढ़ते हुए ये शब्द बार बार पढ़ेंगे कि कपिशवर्णी मृद पात्र मिले थे। मृद पात्र का अर्थ तो है मिट्टी के बर्तन। कपिश का अर्थ है भूरा या बादामी। कपिश का अर्थ है भूरा या बादामी। अंग्रेजी में कहते हैं हेजल, और पंजाबी में कहते हैं काशनी। कपिश, इसका अर्थ है भूरा। आप देखिए कपीश, इसका अर्थ है हनुमान या सुग्रीव। हनुमान के अर्थ में भी है, सुग्रीव के अर्थ में भी है। वानरराज शब्द बहुत बार सुग्रीव के अर्थ में है। अब देखिए शब्द देखिए अली, अली का अर्थ है भौरा। अब इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाने जैसा है, वहां कुछ समस्या नहीं हो, आपको जोर नहीं लगाना पड़े, इसलिए शुरू में इस बात पर बल दीजिए कि ह्रस्व होता है तो भौरा है, और दीर्घ होता है तो सखी है। ठीक है, अब देखिए कास, खांसी। कास का अर्थ है खांसी। आप कभी आयुर्वेदिक दवाई लें खांसी के लिए, खांसी के लिए आप आयुर्वेदिक दवाई लेंगे तो उस पर लिखा ही होगा कासामृत। आज ही किसी आयुर्वेदिक स्टोर पर देख लेना, मेरी बात चेक कर लेना। कासा का अर्थ, कास का अर्थ है खांसी, तो कासामृत जो खांसी में अमृत जैसी है, कास का अर्थ होता है खांसी, और काश एक घास विशेष के अर्थ में है। अगला देखिए आदि, प्रारंभ या प्रथम। आदि का अर्थ है प्रारंभ या प्रथम, और आदि यानी अभ्यस्त। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल यानी हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल, और मैं चाय पीने का आदी हूं, अभ्यस्त हूं, दोनों में अंतर स्पष्ट करिएगा। अगला देखिए कथा, इसका अर्थ है कहानी, और कंथा, इसका अर्थ है गुदड़ी। कंथा का अर्थ है गुदड़ी। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की कविता है आत्मकथ्य, किसी ने पढ़ी हो तो मेरी बात को तस्दीक करिएगा। सीवन को उघाड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, उसमें पंक्ति लिखी है। सीवन को उघाड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, तो वो कह रहे मैं आत्मकथा लिखूंगा, तुम क्या करोगे, मेरी गुदड़ी फाड़ कर देखकर क्या करोगे तुम। कंथा का अर्थ है गुदड़ी। ठीक है, तो देखिए आयस यानी लोहा, और आयसु यानी आज्ञा। अवधि का शब्द है वैसे, आयसु का अर्थ है आज्ञा। अब देखिए केसर यानी सिंह की गर्दन का बाल, सिंह की गर्दन का बाल, इसको कहते हैं केसर। तो शेर को कहते हैं केसरी भैया, शेर को कहते हैं केसरी। सिंह की गर्दन के बाल, उसके लिए एक दूसरा शब्द भी है, कम लोग वो शब्द पढ़े होंगे, बता दे रहा हूं, अयाल। सिंह की गर्दन पर जो भूरे बाल होते हैं उसको कहते हैं अयाल। और केशर एक सुगंधित पदार्थ जिसको हम ज़ेफरोन कहते हैं, केशर। अगला देखिए इंदु, इंदु का अर्थ है चंद्रमा। मुझे बहुत मजेदार लगा था जब मैं पहली बार यह शब्द पढ़ा था, बहुत मजेदार। इंदु का अर्थ है चंद्रमा, और इंदुर का अर्थ है चूहा। आप देखिए शब्द कदन, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, युद्ध, पाप या वध के अर्थ में कदन। और क्रंदन चीख के अर्थ में, बहुत साधारण शब्द है, आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया है कि युग्म शब्द में आपकी परेशानी क्या है, आप एक शब्द का अर्थ जानते होंगे, दूसरे का नहीं जानते होंगे, ये दिक्कत वहां होगी।
मुझे जो महत्वपूर्ण लगे हैं केवल उन्हीं को लिखा हूं, केवल उन्हीं को, और आजकल हाथ से लिख रहा हूं पिछली 2-3 कक्षाएं। तो कृपया आप अपनी राय दीजिए कि चलेगा या टाइप ही करवाऊं। देखिए, इति, इति का अर्थ है समाप्ति। कभी कभी आप ये शब्द सुने होंगे, अथ से इति तक। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ और इति का अर्थ है समाप्ति। इति का अर्थ है समाप्ति और इति इसका अर्थ है बाधा या दैवी प्रकोप। दैवी प्रकोप, ईश्वरीय प्रकोप, ठीक है। देवी प्रकोप नहीं है, ये दैवी प्रकोप है। तो देखिए अगला शब्द, और ये बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है मुझे, इस शब्द बहुत परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है तरणी। तरणी का अर्थ है सूर्य, ठीक है। तो यमुना को कहते हैं तरणी तनुजा, सूर्य की पुत्री हैं यमुना, इसलिए उनके लिए शब्द है तरणी तनुजा, ठीक है। तरणी का अर्थ है सूर्य, और अगर दीर्घ हो मात्रा तो उसके तरणी यानी नाव, और तरुणी बहुत साधारण शब्द है युवती। तो दो शब्द याद करने जैसे हैं, तरणी यानी सूर्य, तरणी यानी नाव। अब देखिए तरंग, तरंग का अर्थ है लहर, तरंग का अर्थ है लहर, और तुरंग इसका अर्थ है घोड़ा। अगला शब्द देखिए उपल, उपल का अर्थ है पत्थर, उपल का अर्थ है पत्थर, और उत्पल, उत्पल का अर्थ है कमल, उत्पल का अर्थ है कमल। प्रसंगवश पूछ रहा हूं, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात तो समास बताइएगा। नीलोत्पल, नीलोत्पल समास बताइएगा, ठीक है। अगला शब्द देखिए तृण, तृण का अर्थ है तिनका, और त्राण, त्राण का अर्थ है मुक्ति। त्राण के लिए शब्द है मुक्ति। अब देखिए केत, इसके लिए घर है, शब्द है घर, ठीक है। केत और निकेत एक ही शब्द है, दोनों घर के लिए, ठीक है। और अनिकेत सब जगह जिसका घर है, जिसका कहीं घर नहीं है, जिसका सब जगह घर है, उसके लिए शब्द है अनिकेत। केतु, केतु का अर्थ है ध्वजा, केतु का अर्थ है ध्वजा। रामचरितमानस में परशुराम जी के लिए शब्द आया है भृगुकुल केतु, भृगुकुल की ध्वजा, ठीक है। समर, समर का अर्थ है युद्ध, समर का अर्थ है युद्ध। तो सामरिक, युद्ध से संबंधित, आप कभी कभी करंट जीके में शब्द पढ़ेंगे, सामरिक महत्व का है, युद्ध के महत्व का है। समर का अर्थ है युद्ध, और स्मर इसका अर्थ है कामदेव। शब्द देखिए कांता यानी स्त्री, और कांतार यानी जंगल। अब कांता का अर्थ है स्त्री, तो कांत का अर्थ है पति, कांत का अर्थ है पति या स्वामी। विष्णु के लिए नाम है लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, लक्ष्मीकांतम लक्ष्मी के जो पति हैं। श्रीकांत विष्णु का एक नाम है, लक्ष्मीकांत विष्णु का एक नाम है। कांतार, कांतार का अर्थ है जंगल। ये बिल्कुल नया शब्द है आप लोगों के लिए, मार्क करिएगा इसको, कांतार को। देखिए कंज, कंज का अर्थ है कमल। नव कंज लोचन, कंज मुख, राम की स्तुति है, श्री राम की स्तुति है। नव कंज लोचन, नए कमल जैसी आंखें हैं उनकी। कंज का अर्थ है कमल, और कुंज इसका अर्थ है लताओं, वृक्षों इत्यादि का घना झुरमुट या समूह, इसको कहते हैं कुंज। अगला शब्द देखिएगा वर्ण, वर्ण का अर्थ है रंग, वर्ण का अर्थ है रंग, और व्रण, व्रण का अर्थ है घाव। आने जैसा शब्द है व्रण, बिल्कुल नया शब्द है बहुत लोगों के लिए, इसको मार्क करिएगा। व्रण का अर्थ है घाव। अगला शब्द देखिए परीक्षा, परीक्षा का अर्थ है जांच। पहले भी हमने इस पर बात की है, परि और इक्षा से मिलकर बना है। भली प्रकार से देखना, चारों ओर से देख लेना, जांच कर डालना, इसको कहते हैं परीक्षा। और परीक्षा इसका अर्थ होता है कीचड़, परीक्षा इसका अर्थ है कीचड़। अब देखिए पुष्कल, पुष्कल का अर्थ है पर्याप्त। अब आप शब्द पढ़ेंगे कहीं कहीं पुष्कल परिमाण, तो समझ जाइए पर्याप्त मात्रा में है। परिमाण का अर्थ तो आप लोग जानते हैं मात्रा। पुष्कल परिमाण यानी पर्याप्त मात्रा में। पुष्कर इसका अर्थ है सरोवर। अगला शब्द देखिए परुष, इसका अर्थ है कठोर।
आने जैसा शब्द है। परुष कठोर, और पुरुष इसका अर्थ है आदमी, नर जिसको आप कह सकते हैं। परुष देखने जैसा शब्द है, कठोर। अगला शब्द देखिए चरम। चरम सीमा यानी अंतिम सीमा, जिससे आगे जाना संभव नहीं, इसको कहते हैं चरम। और चर्म इसका अर्थ है चमड़ा। अगला शब्द देखिए परित्राण, इसका अर्थ है रक्षक। परित्राण का अर्थ है रक्षण। महाभारत का श्लोक है, गीता जी का श्लोक है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान आते हैं साधुओं का परित्राण करने के लिए, रक्षण करने के लिए, और दुष्टों का विनाश करने के लिए। शब्द है परित्राण। और पदत्राण इसका अर्थ है जूते। त्राण का अर्थ है राहत, त्राण का अर्थ है मुक्ति, जो पांव को राहत दे। पदत्राण जूते। अगला देखिए प्रकार, समान या तरह, और प्राकार आने जैसा शब्द है चार दीवारी। शुद्ध शब्द भी यही है, चार दीवारी ठीक नहीं होगा, चार दीवार ठीक नहीं होगा, ठीक है, चार दीवारी ठीक है। अगला शब्द देखिए स्रोत, इसका अर्थ है उद्गम, जहां से किसी चीज का आरंभ हुआ है, स्रोत। और स्तोत्र स्तुति से बना है, पूजा अर्चना के लिए हम जो करते हैं वो है स्तोत्र। अगला शब्द देखिए प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है कृपा, प्रसाद का अर्थ है कृपा। और प्रासाद, प्रासाद का अर्थ है महल, प्रासाद का अर्थ है महल। प्रसंगवश आप रीट का पेपर देने जा रहे हैं, मौर्य जो प्रासाद है, राजप्रासाद, उसका नाम बता दे रहा हूं, सुगांग नाम है उसका। सुगांग, कहानियों के हिसाब से मौर्य राजप्रासाद सुगांग है। पटना में एक स्पूनर, एक शास्त्री हुए हैं, उन्होंने खुदाई की तो लकड़ी का है कहानियों के हिसाब से। पटना में जो मौर्य राजमहल के अवशेष मिले हैं वो लकड़ी के हैं। सुगांग उस राजप्रासाद का नाम है। देखिए विजय, विजय का अर्थ है जीत। और विजया, विजया का अर्थ है भांग। बहुत लोकप्रिय शब्द है भांग के लिए, विजया भी कहते हैं, अजया भी कहते हैं उसको, भांग। वदन, वदन का अर्थ है मुख, वदन का अर्थ है मुख। और बदन वैसे तो फारसी शब्द है शरीर, हिंदी में प्रवेश कर गया है इसलिए बता रहा हूं। वदन का अर्थ है मुख, ठीक है। अगला देखिए रिद, अगला शब्द देखिए रिद, इसका अर्थ है हृदय। और रद, ये देखिए रेफ है और ये री है, ठीक है। रद इसका अर्थ है तालाब। अगला देखिए अमर्ष यानी क्रोध, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। अमर्ष इसका अर्थ है आलोचना। अगला शब्द देखिए सकल यानी समस्त। और शकल तालव्य शय, इसको मार्क करिएगा, तालव्य शय। जब तालव्य शय हो तो चमड़े के अर्थ में है। तुंद इसका अर्थ है पेट, हमने शब्द इसी से बनाया है, तोंद, ठीक है। और अगला शब्द देखिए तुंड, तुंड का अर्थ है चोंच या मुख। भगवान गणेश के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वक्रतुंड, तुंड मुख के अर्थ में है, वक्रतुंड, ठीक है। तो ये युग्म शब्द हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।